दिल्ली की शराब नीति में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर छापे मारे। सीबीआई अफसरों ने 14 घंटे से ज्यादा समय तक सिसोदिया के घर की तलाशी ली। सीबीआई की टीम ने सिसोदिया के घर से कागजात जब्त किए। बताया जा रहा है कि सीबीआई की ओर से देश भर में 31 ठिकानों पर रेड की जा रही है। मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम कल सुबह पहुंची और 14 घंटे से ज्यादा वक्त तक टीम उनके घर पर मौजूद रही। वहां पर छापेमारी की गई। वहीं सीबीआई की छापेमारी पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई ने उनका फोन जब्त कर लिया है। सिसोदिया ने यह भी कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। आज सुबह सीबीआई की टीम आई थी, उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। मेरा जो कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए। मेरा फ़ोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में, और आगे भी जो जांच होगी इस पूरे मामले में हम पूरा सहयोग देंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं हैं। हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। सीबीआई को ऊपर से यूज़ किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं। पिछले 7-8 साल से जब से राजनीति में आए, ईमानदारी की राजनीति करते आए हैं। हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया और आगे भी करते रहेंगे। हमने बहुत ईमानदारी से काम करते हुए दिल्ली में स्कूल बनवाए हैं और लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है। हमने ईमानदारी से काम करते हुए अस्पताल बनवाए हैं, लाखों लोगों को इलाज मिला है, लाखों लोगों की दुआएं हैं, लाखों बच्चों की, उनके पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम उनके लिए काम करते रहेंगे। केंद्र सरकार जितना दुरुपयोग करना चाहे सीबीआई का कर ले, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लाख रोकने की कोशिश करें, लेकिन स्कूल अस्पताल का काम, लोगों को अच्छी शिक्षा देने का काम, अच्छा इलाज देने का काम दिल्ली सरकार रोकेगी नहीं। व्यवहार सबका बहुत अच्छा था। नहीं, अभी नहीं। उन्होंने जैसा मैंने शुरू में बोला, उन्होंने बस कंप्यूटर सीज किया है और मेरा फ़ोन लेके गए हैं, और कुछ फाइलें थी उनको लेके गए। कुछ फाइलें थी मेरे पास डिपार्टमेंट की, वो लेके। जन्माष्टमी पर दही हांडी की धूम रही। मुंबई में कई जगहों पर दही हांडी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा में आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी लाल चौक पर जन्माष्टमी का जश्न मनाया गया। इस दौरान वहां कश्मीरी पंडितों ने झांकियां भी निकाली। कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। खबर आई कि चीन और जापान के बीच हुई बातचीत में चीन ने जापान को धमकी दी कि वो उसके आंतरिक मामलों से दूर रहे। मतलब ये कि चीन ने जापान को ताइवान के मुद्दे पर बोलने से रोकने की कोशिश की, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जापान खुलकर ताइवान के साथ खड़ा दिख रहा। और ये बात चीन को हजम नहीं हो रही, क्योंकि ताइवान के आसपास मिसाइलें गिराकर और समंदर में जंग जैसे हालात बनाकर चीन उसे डराना चाहता है। वो ताइवान को हथियाने के लिए हर सीमा लांघने को तैयार है। चीन ऐसा कर भी लेता, लेकिन जापान और अमेरिका जैसे देश उसकी राह का रोड़ा है। जिसमें अमेरिका को तो बहुत पहले ही चीन ताइवान से दूरी बनाने को बोल चुका है। वो बात अलग है कि अमेरिका उसकी एक सुनने को तैयार नहीं। लेकिन चीन लगातार अमेरिका से धमकी भरे लहजे में बात कर रहा है, जिसके बाद इस लिस्ट में जापान का नाम भी शामिल हो गया। क्योंकि खबर है कि चीन और जापान के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग में ज्यादातर बात ताइवान के बारे में ही हुई, और चीन ने जापान से बोल दिया कि वो अपने काम से काम रखे और चीन ताइवान के झगड़े से दूर रहे। चीन और जापान के बीच इस तरह की हाई लेवल मीटिंग करीब 2.5 साल बाद हुई, और यह बातचीत करीब 7 घंटे चली, जिसके बाद दोनों देशों ने तय किया कि वो आगे भी इस तरह की बातचीत करते रहेंगे। लेकिन चीन के रुख से साफ है कि ऐसा तभी हो पाएगा जब जापान ताइवान से दूरी बना ले। यानी चीन जापान से बात नहीं कर रहा, बल्कि उसे खुलेआम धमका रहा है और उसे कह रहा है कि वो ताइवान के मुद्दे पर चुप्पी साध ले।